Assalamu alaikum students. Welcome to the course Network Security. I am your course instructor Dr. Munir. Today we will resume the topic cryptography. लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि क्रिप्टोग्राफी जो है वो कैसे या किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक ब्रॉडर साइंस है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो डेटा को सिक्योर करने के लिए होता है। डेटा जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है तो उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो इसमें इंक्रिप्शन आते हैं, हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर, की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स आते हैं, रैंडम नंबर जनरेशन आता है और स्टेगनोग्राफी आता है। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी इंक्रिप्शन के हवाले से। इंक्रिप्शन किस चीज़ को कहते हैं, क्रिप्टो सिस्टम, साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, वन वे साइफर और डिक्रिप्शन, ये हमने पढ़े थे। कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे इंक्रिप्शन के हवाले से। फिर क्रिप्टोग्राफी के बारे में फिर हमने मज़ीद पढ़ा था और आखिर में हमने गोल्स पढ़े थे क्रिप्टोग्राफी के। तो 4 गोल्स हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुडिएशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक की के साथ। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और इससे आगे और टॉपिक्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। की का मतलब क्या है? की तो हमने काफ़ी पढ़ा, लेकिन अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। So all cryptographic algorithms rely upon key to maintain their security. ज़रूरी नहीं है कि की एक नंबर हो, लेकिन आम तौर पे ये एक लार्ज बाइनरी नंबर होता है। So every algorithm has a specific key space, यानी की का एक साइज होता है। The key space is the range of values that are valid for use as a key for a specific algorithm. तो ये स्पेस जो है ये एक रेंज होता है वैल्यूज़ का। अब मैं कहूँ कि की का साइज़ जो है 1 से लेकर 1000 तक है, तो इन नंबर्स में हम कोई की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसमें एक ख़ास नंबर तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो की हमारे पास ये 26 कैरेक्टर्स हैं, तो ये इनके साइजेस हैं। 128 बिट की मीन्स 2 पावर 128 कम्बिनेशंस। ये एक बहुत बड़ा नंबर बनता है। अगर की का साइज़ 128 बिट्स हो तो ये 2 पावर 128 कम्बिनेशंस हमें देता है, जो कि ये वाला नंबर है। यानी इस नंबर के साथ आप 38 ज़ीरोज़ लगाएं, 38, बल्कि यहाँ से ये कुछ ज़ीरोज़ हटा के इसके और बाकी ज़ीरोज़ उसके साथ जितने 38 से बचते हैं वो लगाएं, तो इतने कम्बिनेशंस बनते हैं। सादा ज़ुबान में अगर की का साइज़ 8 हो तो हमारे पास 2 पावर 8 कम्बिनेशंस बनती हैं, यानी 256 कम्बिनेशंस हमारे पास बन सकती हैं। In fact, if the algorithm is known, then all security you gain from cryptography rests on your ability to keep the keys used private. तो अल्गोरिथम जो है अगर वो नोन हो, आमतौर पे नोन ही होते हैं, जैसे अब ये वाला अल्गोरिथम है तो प्रोसीजर तो यही है, लेकिन ये की जो है ये हम अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं इसमें। तो इस की के मुताबिक हम अपनी मर्ज़ी के साइफर्स बना सकते हैं। तो की जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए, वो किसी के साथ शेयर्ड ना हो। तो जो इंक्रिप्शन है इसके 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और दूसरे को कहते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और इसके अलावा
क्रिप्टोग्राफी में एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन जो है ये रिवर्स है आ, उसका इंक्रिप्शन का, नहीं सॉरी, हैश जो है ये रिवर्स नहीं होता। ये इस तरह की इंक्रिप्शन है कि इसको हम साइफर तो बना लेते हैं लेकिन उस साइफर को फिर वापस डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट हम नहीं बना सकते। ये वन वे इंक्रिप्शन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में होता क्या है या ये किस तरह होता है? इट involves using a shared key that is known as secret key to access an encoded message between two entities. शेयर्ड की मतलब इसका ये है कि जो सेंडर और रिसीवर होता है दोनों के दरमियान में एक की होती है, यानी दोनों एक ही की को शेयर करते हैं। उसी की से इनक्रिप्ट भी होता है और उसी की से डिक्रिप्ट भी होता है। द सेंडर शेयर्स द की साइफर विद द रिसीवर टू डिक्रिप्ट द मैसेज। यानी सेंडर क्या करता है, साइफर जब बेचता है तो उससे पहले इसने की भी भेजी होती है रिसीवर को। तो रिसीवर उस की को इस्तेमाल करके उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है। एनीवन हु डज नॉट पोजेस द सीक्रेट की कैन नॉट इंटरप्रेट द इनक्रिप्टेड मैसेज। अब अगर कोई और हो तो वो इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी और उसके पास की नहीं होगी। तो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए कोई इनक्रिप्शन एल्गोरिथम और साथ में एक की इस्तेमाल की जाती है। फिर उसी साइफर टेक्स्ट को, जो मैंगल्ड टेक्स्ट होता है जिसको बिगाड़ा गया होता है, उसको दोबारा डिक्रिप्ट किया जाता है, यानी डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है उस पर। वही सेम एल्गोरिथम और सेम की इस्तेमाल होती है तो दोबारा वही प्लेन टेक्स्ट आ जाता है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें दो कीज़ इस्तेमाल होती हैं, एक को पब्लिक की कहा जाता है और दूसरे को प्राइवेट की कहा जाता है। तो सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक की इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट इट because it is publicly available and can be passed over the internet। तो दो कीज़ होती हैं, एक होती है पब्लिक और दूसरी होती है प्राइवेट। तो पब्लिक की जो है इसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, ये इंटरनेट पे आप इसी तरह बेच सकते हैं क्योंकि पब्लिक की जो है वो इस्तेमाल होता है इनक्रिप्शन के लिए। प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जाता है किसी एल्गोरिथम की मदद से और उसके लिए पब्लिक की यूज़ होती है। फिर ये जब इनक्रिप्ट हो जाता है, ये साइफर टेक्स्ट ये वापस पब्लिक की मदद से नहीं आता। इसके लिए सीक्रेट की या प्राइवेट की चाहिए होती है। तो प्राइवेट की हर किसी के पास नहीं होती, जिसको ज़रूरत होती है, जो अथराइज्ड होता है, सिर्फ उसके पास होती है। तो वो की इस्तेमाल करके और सेम एल्गोरिथम इस्तेमाल करके साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें ये है कि पब्लिक की अगर अटैकर को पता लग गई तो अटैकर जो है पब्लिक की का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसे डिक्रिप्ट होता ही नहीं है। अटैकर को सीक्रेट की चाहिए, सीक्रेट की जो है ये महफूज होती है, ये हर किसी के पास नहीं होती। इसको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते हैं। इसमें दो कीज़ इस्तेमाल होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट की। प्राइवेट को सीक्रेट की भी कहा जाता है। इसमें सीक्रेट की पे भी इंक्रिप्शन हो सकती है रिवर्स में और पब्लिक पे डिक्रिप्शन भी हो सकती है, यानी सीक्रेट पे अगर
इनक्रिप्शन हो गई तो फिर पब्लिक भी डिक्रिप्शन होगी। उसका एक और पर्पज़ है, वो आगे हम पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यही होता है कि पब्लिक के साथ हम इनक्रिप्ट करते हैं और सीक्रेट के साथ हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। हैश फंक्शन, हैश फंक्शन जो है ये एक इस तरह का फंक्शन है जो हमें एक आउटपुट देता है फिक्स्ड लेंथ का। फिक्स्ड लेंथ का हमें एक आउटपुट मिलता है और ये आउटपुट हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड्स वगैरह को सेव करने के लिए। ये इस तरह की इंक्रिप्शन है कि इसमें जब डेटा इनक्रिप्ट हो जाए तो वापस नहीं जाता, यानी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में डेटा टू इनक्रिप्टेड टेक्स्ट और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट हो सकता है। लेकिन हैशिंग में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट से हैश फंक्शन अप्लाई करके जो हैश्ड टेक्स्ट आता है, यानी जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आता है, जो साइफर आता है, उसका रिवर्स प्लेन नहीं होता, वो वापस प्लेन टेक्स्ट में नहीं जा सकता। उस पर कोई ऐसा हम तरीका अप्लाई नहीं कर सकते कि वापस हम उससे प्लेन टेक्स्ट ले लें। सो हैश फंक्शंस आर यूज्ड फॉर क्रिप्टोकरेंसी, पासवर्ड सिक्योरिटी एंड मैसेज सिक्योरिटी। ये आमतौर पे जब हम पासवर्ड्स सेव करते हैं, यानी यूज़र अकाउंट्स हैं तो उनके पासवर्ड्स हमने डेटाबेस में सेव करने हैं, तो उसके लिए हैश फंक्शन इस्तेमाल होता है। क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे हम। सब्स्टिट्यूशन साइफर का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक अल्फ़ाबेट को, सिंबल को या आइटम को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी और चीज़ के। तो हमारे पास वैसे बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर के, इस एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के, लेकिन यहाँ पे हम रॉट 13 यानी रोटेट 13 और सीजर मेथड देखते हैं। रोटेट 13 में क्या होता है? रोटेट 13 में हम कहते हैं कि किसी अल्फ़ाबेट को हम रिप्लेस करते हैं उसके बाद जो 13th अल्फ़ाबेट है उसके साथ। यानी अगर ए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ए आया है तो उसको हम एन के साथ रिप्लेस करते हैं, बी को ओ के साथ। अब यहाँ पे देखें हेलो है, तो हेलो में एच को हम रिप्लेस करेंगे यू के साथ, ई को रिप्लेस करेंगे आर के साथ, और इस तरह फिर एल को रिप्लेस करेंगे वाई के साथ, ओ को रिप्लेस करेंगे हम बी के साथ। तो हेलो जो है ये प्लेन टेक्स्ट है और ये जो नया बन गया रॉट 13 की मदद से ये साइफर टेक्स्ट है, ये रिवर्सेबल है। दोबारा हम यू से एच बना सकते हैं इसको देख के, इसी तरह आर से वापस ई हम ला सकते हैं। बस ये है कि जो रिसीवर है उसको पता होना चाहिए कि रॉट 13 यूज़ हुआ है। सीजर मेथड में क्या होता है? सीजर मेथड में हर अल्फ़ाबेट को रिप्लेस किया जाता है, उसके बाद 3 लेटर्स के बाद जो आता है उसके साथ। यानी ए को रिप्लेस किया गया डी के साथ, इसी तरह बी को ई के साथ, यहाँ पे आखिर में हमारे पास जो जी वो आएगा, डब्ल्यू आएगा, उसको जी के साथ, एक्स को ए और वाई को बी, इस तरह। अब यहाँ पे हेलो है तो हेलो को मैंने कन्वर्ट करना है सीजर पे, तो एच जो है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा के, फिर ई की जगह मैं दूंगा एच, एल के लिए ओ, तो हमारे पास के, एच, ओ, ओ और आखिर में ओ की जगह टी। तो ये सीजर की मदद से साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अगला मेथड है ऑटो की साइफर। ऑटो की में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने किया था ये वाला, ऑटो की में हम कहते हैं कि साइफर इज इक्वल टू प्लेन
प्लस की मोड 26। फिर डिक्रिप्शन के लिए प्लेन इज इक्वल टू साइफर माइनस की मोड 26। इसमें क्या होता है, यहां पे देखें, हेलो है, की हमारे पास ऑटो की एन है, तो हमारे पास की जो है वो इस तरह बनती है कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसके आगे हम की लगा लेते हैं, यानी NHELL, ये हमारे पास की आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया प्लेन टेक्स्ट, ये हमारे पास आ गई की। अब हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर है, जैसे H का 7 है, तो हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट हम करस्पॉन्डिंग नंबर लेते हैं। इसी तरह की जो है उसमें भी हम हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक नंबर लेते हैं। फिर क्या है, दोनों को प्लस करना है फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे देखें, दोनों को हमने प्लस किया। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको हम डिवाइड करते हैं 26 पे, तो जो रिमाइंडर आएगा, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ये 26 या 26 से ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जांपल 27 आ गया, तो फिर हम 26 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर इन नंबर्स को दोबारा वापस अल्फ़ाबेट्स में लाते हैं, यानी 20 जो है उसके अगेंस्ट यू है। शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था उसमें दूसरे अफाइन में कि ए के लिए 0 है, बी के लिए 1 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 2 है। इस तरह जाते जाते 20 के लिए हमारे पास यू आता है, 25 के लिए जी आता है। तो ये साइफर टेक्स्ट आ गया। अब अगर डिक्रिप्ट करना हो तो वो भी सिंपल है, साइफर टेक्स्ट है, की है, दोनों के नंबर्स और फार्मूले के मुताबिक उनको माइनस करना है, मोड 26 लेना है। अगर 26 से बड़ा आ गया तो उसके लिए चाहिए, तो उससे ये दोबारा उसी तरह हेलो वापस आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, today's lecture is over. In this lecture we studied about the cryptography, the main objectives or main goals of cryptography, types of cryptography, and also discussed the symmetric, asymmetric, and hash function. And we took some examples of symmetric encryption. हमने एसिमेट्रिक के बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, उसके एग्जांपल्स हमने चेक नहीं किए कि ये कैसे पब्लिक की और प्राइवेट की काम करते हैं। सो एनी हाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, and in the next lectures we will resume the same topic. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.